जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से पढ़ाएंगे और दूसरे मेथड से भी पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पूरी देखना ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं। घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण का निगमन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले तो हम सिखाते हैं सिंपल वे से कि माना कोई पिंड, लिखेंगे इसको, माना कोई पिंड एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति कर रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, तो तब कण का औसत कोणीय वेग निकालेंगे। औसत कोणीय वेग, तो औसत कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? औसत कोणीय वेग इज इक्वल टू होता है प्रारंभिक कोणीय वेग और प्लस अंतिम कोणीय वेग। और बटा 2। तो प्रारंभिक कोणीय वेग को लिखा जा सकता है ओमेगा नॉट से और अंतिम कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा अपान 2। घूर्णन गति के प्रथम समीकरण में मैंने आपको पढ़ाया था कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट और प्लस इस ओमेगा की जगह पर लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अपान 2। कारण लिख देंगे साइड में, चूँकि घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो ओमेगा के जगह पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी पुट किया। उसके बाद में देखेंगे ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट जुड़ जाएगा, 2 ओमेगा नॉट और प्लस अल्फा टी और अपान 2। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान से समझना, ये जो 2 है बटे में, ये इसके बटे में भी है और अल्फा टी के बटे में भी है। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट अपान 2 और प्लस अल्फा टी अपान 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा नॉट और प्लस यहाँ पे बचेगा 1/2 अल्फा टी। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे औसत कोणीय विस्थापन का, या कुल कोणीय विस्थापन का यूज़ करेंगे। कुल कोणीय विस्थापन फाइंड करेंगे। कुल कोणीय विस्थापन का फार्मूला क्या होता है? औसत कोणीय वेग और इनटू समय। तो यहाँ पर लिखेंगे औसत कोणीय वेग और गुणा समय। तो दोस्तों औसत कोणीय वेग का मान हमने कितना निकाला है? ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी और इनटू समय को टी लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे, ओमेगा नॉट की गुणा टी से करेंगे तो ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, प्लस 1/2 अल्फा टी की गुणा टी से करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। और कुल कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं? थीटा से। तो ये हमारा हो गया घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये तो हो गया सिंपल वे से। दूसरा सिखाएंगे हम आपको समाकलन विधि से। तो पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए।
फिर हम सिखाते हैं आपको समाकलन विधि से। वीडियो पॉज करके, जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे रोक करके दोबारा सुनेंगे और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। अब हम दूसरे मेथड से सिखाते हैं समाकलन विधि से। तो उसमें भी लिखेंगे कि माना कोई पिंड एक नियत कोणीय त्वरण अल्फा से किसी अक्ष के विपरीत घूर्णन गति कर रहा है, तब कण का औसत कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर औसत नहीं निकाला जाएगा, कोणीय वेग निकाला जाएगा। तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, कोणीय वेग। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपान डी टी फार्मूला। उसके बाद में क्या करेंगे, डी टी बटे में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, काहे में हो जाएगा, गुणे में। तो ओमेगा डी टी और इज इक्वल टू डी थीटा। उसके बाद में क्या करेंगे साथियों, ओमेगा का फार्मूला दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो ओमेगा डी टी का समाकलन करेंगे और यहाँ टाइम लिमिट 0 से t तक लगाएंगे और इधर डी थीटा समाकलन करेंगे इसका और लिमिट 0 से थीटा तक लगाएंगे। उसके बाद में घूर्णन गति के प्रथम समीकरण में मैंने ओमेगा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा की जगह पर क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी और साथ में है डी टी, साथ में है डी टी और इज इक्वल टू इधर डी थीटा का समाकलन करेंगे तो डी थीटा का समाकलन होता है थीटा और लिमिट है 0 से थीटा तक। उसके बाद में साथियों क्या करते हैं, ओमेगा नॉट की गुणा डी टी से करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा नॉट डी टी और प्लस अल्फ़ा टी की गुणा डी टी से करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा टी डी टी, लिमिट 0 से t तक, यहाँ पे 0 से t तक और इज इक्वल टू थीटा लिमिट लगी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले थीटा के जगह पर अपर लिमिट थीटा रखेंगे और फिर माइनस अपर लिमिट, फिर उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट। अब थीटा की जगह पर साथियों 0 लिखेंगे। अब इन दोनों का समाकलन करेंगे। निश्चित संख्या का समाकलन होता नहीं है, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बचा डी टी और यहाँ पर अल्फ़ा का समाकलन नहीं होगा, बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर बचा आपका टी डी टी और इज इक्वल टू थीटा से 0 घटाएंगे थीटा ही रहेगा। उसके बाद में क्या करते हैं, डी टी का समाकलन प्यारे साथियों क्या होता है, टी। तो ओमेगा नॉट और डी टी का समाकलन लिख लेंगे टी और लिमिट 0 से टी तक प्लस यहाँ पर क्या है अल्फ़ा। अब टी डी टी का समाकलन क्या होता है, तो मैंने फार्मूला बताया था एक्स एन एक्स का फार्मूला। ये समाकलन क्या बताया था कि पावर में 1 जोड़ दो और वही संख्या नीचे लिख दो। तो यहाँ पर t की पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और वही 2 प्यारे साथियों कहाँ लिख दिया जाएगा, नीचे। तो इसका समाकलन हो जाएगा t² बटा 2, लिमिट है 0 से t तक और इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद में क्या होता है, ओमेगा नॉट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो t की जगह पर पहले हम अपर लिमिट t रखेंगे और फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट। अब t की जगह पर फाइंड लिखेंगे 0 और यहाँ पर अल्फ़ा। उसके बाद में
टी की जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, टी की जगह पर पहले टी ही लिखा जाएगा, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे और बटे 2, और फिर माइनस लोअर लिमिट, अब टी की जगह पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर और बटे 2 और इज इक्वल टू थीटा। ओमेगा नॉट टी से 0 घटाएंगे टी ही रहेगा प्लस अल्फ़ा, ये तो स्टेप हमारा 0 हो गया, केवल क्या बचा टी स्क्वायर बटा 2 और इज इक्वल टू थीटा। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण। किस विधि से समझाया, समाकलन विधि से। तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ पर समझ में ना आए वीडियो को रोक के दोबारा देखेंगे, और अगला कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है भौतिक विज्ञान का तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे जितना कठिन टॉपिक हो हम आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।